रामवती अपनी फूलों की दुकान पर आकर बैठी ही थी कि तभी जमींदार चौधरी वहां आ धमका। कल तुम्हारी दुकान से मैंने अपने नौकर जग्गू से एक फूलों का हार मंगाया था जो आज ही मुरझा गया। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरी दुकान के फूल इतनी जल्दी नहीं मुरझाते। तो तुम कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तभी जमींदार चौधरी का नौकर जग्गू फूलों की माला लेकर वहां पर आ गया। तुम अपनी आंखों से स्वयं देख लो। रामवती फूलों को गौर से देखती हुई बोली, ये मेरी दुकान के फूल नहीं हैं। मैं अपनी दुकान के फूल अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ये झूठ बोल रही है जमींदार साहब, मैं इसी के यहाँ से फूलों का हार लेकर गया था। देख रहा हूँ रामवती कि तुम लोगों को बेकार फूल बेच बेच कर अच्छी कमाई कर रही हो, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इतना बोलकर जमींदार चौधरी अपने नौकर जग्गू के साथ वहां से चला गया। जमींदार चौधरी अपनी हवेली पहुंचा ही था कि तभी उसकी भतीजी रितिका जमींदार चौधरी से कहती है, क्या हुआ चाचा जी, कोई बात बनी क्या? जमींदार चौधरी के बोलने से पहले ही उसका नौकर जग्गू रितिका से बोला, जरूर कोई बात नहीं बनी रितिका जी। सेठ जी तो बस हमेशा की तरह रामवती से नाराज होकर यहाँ चले आए। ये क्या चाचा जी, इस तरह से तो रामवती कभी भी अपनी फूलों की दुकान बंद नहीं करेगी, और जब तक वो अपनी फूलों की दुकान बंद नहीं करेगी तब तक मैं अपना इस गांव में फूलों का बिजनेस कैसे बढ़ा पाऊंगी? चिंता क्यों करती हो रितिका? तुम अपने चाचा के दिमाग को अभी ठीक तरीके से पहचान नहीं पाई हो। लेकिन मैं पहचान गया हूँ, फिर भी आप कुछ नहीं करने वाले। बकवास बंद करो जग्गू। मैं अगर तुमसे रोज मुरझाए हुए फूलों की माला बनवाता हूँ और वही फूलों की माला रामवती की दुकान पर ले जाता हूँ तो उसकी एक वजह है, और वो वजह तुम्हें कुछ समय बाद समझ में आ जाएगी। इधर रामवती अपने घर पहुंची थी कि तभी उसकी 15 वर्षीय बेटी साक्षी रामवती से कहती है, क्या हुआ माँ, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब क्या बताऊं बेटिया, हमेशा की तरह आज भी जमींदार चौधरी पता नहीं किसकी दुकान की फूलों की माला मेरी दुकान पर ले आया और भड़क गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वैसे भी उसे हमारी कामयाबी अच्छी नहीं लगती माँ। वो इतना बड़ा जमींदार और मैं छोटी सी फूलों की दुकान चलाने वाली, आखिर मुझे लेकर उसके दिमाग में क्या चल सकता है? तो भी ना साक्षी, पता नहीं क्या क्या सोचती है। अगले दिन जमींदार चौधरी रोज के मुताबिक अपने नौकर जग्गू के साथ गांव के बने हुए मंदिर चला गया। चौधरी साहब, आज आप हमेशा की तरह पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आए। अरे क्षमा करें पुजारी जी, मैं तो भूल गया, अभी मंगवाता हूँ। इतना बोलकर चौधरी जग्गू से कहता है, जग्गू जल्दी से रामवती की दुकान पर से फूल लेकर आ जाओ, पूजा शुरू होने वाली है। जग्गू वहां से चला गया और कुछ देर बाद मुरझाए हुए फूल लेकर जमींदार चौधरी के सामने आकर खड़ा हो गया। फूल को देखकर जमींदार चौधरी क्रोधित अवस्था में पुजारी की ओर देखकर बोला, देख रहे हैं आप पुजारी जी, रामवती की कितनी घटिया हरकत है ये। मैं रोज रामवती की दुकान से ही फूलों की माला मंगवाता हूँ और उसके फूल अगले दिन मुरझा जाते हैं, और आज तो उसने हद ही कर दी। मंदिर के लिए भी उसने मुरझाए हुए फूल दिए, जो कि अपशकुन है। आप सही कह रहे हैं चौधरी साहब, रामवती ने बहुत ही गलत हरकत की है। पुजारी जी, गांव के सारे लोग आपकी बात को मानते हैं। आप इसी समय रामवती की दुकान को गांव से हटवा दीजिए। अगर कहीं भगवान नाराज हो गए तो सारे गांव का सत्यानाश हो जाएगा। ये सुनकर पुजारी मंदिर में मौजूद लोगों से कहता है, चलो सब रामवती की दुकान पर चलो। पुजारी बहुत से लोगों को लेकर रामवती की दुकान पर चला गया। क्या हुआ पुजारी जी, सब लोग मुझे इतनी क्रोध भरी नजरों से क्यों देख रहे हैं? रामवती, तुम खराब फूल तो बेचती ही थी, लेकिन अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पूजा के लिए भी खराब फूल बेचने लगी। मगर मेरे यहाँ से तो आज किसी ने पूजा के लिए फूल खरीदे ही नहीं, और भला मैं पूजा के लिए खराब फूल क्यों बेचूंगी?
रामवती झूठ बोलती है पुजारी जी, इसकी भोली सूरत पर मत जाइए। पुजारी ने